कोविड-19 जो कोरोना के नाम से आजकल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसके असर से न सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि दफ्तरी ज़िंदगी भी बदल गई है। हमारा तालीमी निज़ाम भी इससे मुतासिर हुआ है और अब इसके तरीक़े कार पर भी इसका असर पड़ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन उर्दू ज़बान व अदब, उसकी तदरीस, उसके इम्कानात, उसके मसाइल, इस पर उर्दू काउंसिल ने ये मुबाहिज़ा रखा है। एक नए अहद में हम कदम रख रहे हैं। नई तकनीक के इस्तेमाल से दरस व तदरीस के मसाइल को हल करने की कोशिश जारी है। इसी हवाले से हम सब इस वेबिनार में शामिल हुए। काउंसिल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तारुफी कलमात पेश करें और ऑनलाइन उर्दू ज़बान दरस व तदरीस के मसाइल और इम्कानात पे अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। सबसे पहले बिना किसी तमहीद के तमाम ख़वातीन व हज़रात जो इस वेबिनार में शिरकत फरमा रहे हैं, काउंसिल की तरफ से खैर मकदम करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ज़रूरतें होती हैं वो ज़रूरतें ईजाद की हैं। तो जब कोविड-19 का कहर जारी हुआ तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया और साथ ही साथ हिदायत जारी की गई सरकार की तरफ से कि ऑफिस का भी आपको काम कराना है और जो सरगर्मियां हैं उन तमाम ऑफिशियल और सोशल इकोनॉमिकल सरगर्मियों को भी जारी रखना है। तो इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर शोबे में किया जाने लगा। जाहिर सी बात है कि दर्स व तदरीस के मामले में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा और ऑनलाइन तदरीस का काम पहले से भी जारी था और अब और ज़ोर शोर से इसको जारी किया गया। अब क्या हुआ, अब जो है चूंकि अब जारी कर दिया गया है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, ख़ास तौर पे वो स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो मिशनरीज के स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में तो दर्स व तदरीस का जो काम है बहुत बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में भी अंजाम दिए जा रहे हैं। कुछ परेशानियां ज़रूर हो रही हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ तो हम लोग जो इसके आदी नहीं हैं और अगर कुछ लोग आदी भी हैं तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मैसर है, हमारे पास जो भी सहूलतें मैसर हैं वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हैं और वो भी लेटेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां हो रही हैं। तो अब इन तमाम परेशानियों की रोशनी में आप तमाम लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया है कि दर्स व तदरीस का काम किस तरह से जारी रखा जाए। और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चर देना तो आसान काम है, लेकिन ख्वाजा साहब यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम आप लोग एक्सपर्ट हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे सब लोग यहाँ हैं, तजर्बाकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। स्कूल लेवल पे या इब्तदाई लेवल पे जहाँ हम सिर्फ उर्दू सिखाने की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी परेशानियाँ आ रही हैं। तो आप लोग जब गुफ्तगू करें तो इब्तदाई लेवल पे जो हम अल्फ़ाबेट अलिफ बे से सिखाते हैं उर्दू, उसको ऑनलाइन कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से सिखाया जा सके। जैसे कि NCPUL के बहुत सारे सेंटर्स हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स, अरबी और पर्शियन डिप्लोमा कोर्स वगैरह हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास या जो असातिज़ा कराम हैं उनके पास तो सहूलत है, उनके पास लैपटॉप भी है, स्मार्ट मोबाइल भी है और सब कुछ है,
لیکن بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں کہ جن کے پاس موبائل نہیں ہے اسمارٹ، جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے سب کے پاس، اور کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں صحیح طریقے سے انٹرنیٹ کام ہی نہیں کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے نیوز پیپر میں کچھ ٹیچر ایسے بھی تھے کہ جو پیڑ پر بیٹھ کر کے گاؤں میں پیڑوں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں چونکہ انٹرنیٹ تھوڑا سا کام کرتا تھا تو وہاں بیٹھ کر کے وہ گھنٹوں لیکچر دیا کرتے تھے. تو اس طرح کے صورتحال ہیں پورے ہندوستان کے اندر. تو ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، ہم تمام لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شریک ہیں، ہم لوگ اس پہ غور و خوض کریں گے کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے کہ ابتدائی لیول سے لے کر اور یونیورسٹی لیول پہ درس و تدریس کا کام، اور خاص طور پہ اردو درس و تدریس کا کام اسموتھلی آسانی سے ہم کر سکیں. تو اس پہ تبادلہ خیال کرنے کے لیے، اور اس پہ جو آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، جو کچھ آپ لوگوں نے لکھا ہے، آپ سنائیں گے بھی اور ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں گے. اور امید ہے کہ ایک کسی خاص نتیجے پہ ہم لوگ پہنچیں گے، اور اس نتیجے کے بعد کوشش کریں گے کہ فیوچر میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور درس و تدریس، آن لائن درس و تدریس کا جو کام ہے اس کو سہل اور آسان بنایا جائے. اس امید کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ تمام خواتین و حضرات کا ویلکم کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں آپ لوگوں نے میری گزارش پہ شریک ہوئے. آپ تمام لوگوں نے پیپر بھی لکھ کر کے بھیجا. میں آپ لوگوں کا بے حد ممنون ہوں اور بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ امتیاز صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آگے کی کارروائی کو جاری رکھیں. بہت شکریہ.